ऑफ एजुकेशन ये हम देखेंगे। मतलब समकालीन भारत एवं शिक्षा हमारा दूसरा पेपर है और ये पेपर 19 तारीख को होने वाला बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। और ये अगर आप समझ लिए समझ जाइए, पूरा ब्रह्मांड समझ लिए। यूनिट फर्स्ट हमारा आज यूनिट 1 देखेंगे, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है, बिल्डिंग ए फिलोसफी ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक लेखक कौन है। क्या बोला है, बिल्डिंग ए फिलोसफी ऑफ एजुकेशन नामक की पुस्तक का लेखक कौन है। तो यह जो है हैरी ब्राउडी है। कौन, हैरी ब्राउडी है। फिर कामेंसिया दार्शिक किस देश का निवासी था, तो ये चेकोस्लोवाकिया का। किसका, चेकोस्लोवाकिया का। फिर शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता किसे माना जाता था, यह जो है जॉर्ज पायन को। किसे माना जाता है, जॉर्ज पायन को माना जाता है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, आगे क्या है कि द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक जो हैं ड्यूबी हैं। कौन है, ड्यूबी है। समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, समाजशास्त्र के जनक को हम कहते हैं काम्पटे को। किसको कहते हैं, काम्पटे को कहते हैं। फिर शिक्षा शास्त्र के भारतीय समाज में कौन लोग आते हैं, तो इसमें भारत के संपूर्ण जनसंख्या आती है। और फिर इसके बाद वर्तमान भारतीय समाज में कितने धर्म प्रचलित है, तो इसमें अनेकों धर्म प्रचलित है। ठीक है। फिर इसके बाद वर्तमान भारतीय समाज में कितनी संस्कृतियाँ जीवित हैं, कितनी संस्कृतियाँ जीवित है, तो इसमें अनेक संस्कृतियाँ जीवित है। फिर 8 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखेंगे, आगे क्या है, वह प्रक्रिया जिसे बालक अपने समाज में स्वीकृति तरीकों को सीखता है तथा व्यक्तित्व का अंग बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सामाजिकरण। क्या बोलेंगे, सामाजिकरण। बालक के सामाजिकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी होती है, तो परिवार में प्रमुख समस्या बालक की होती है। मनुधर्म में कितने लक्षण बताए थे, तो इसमें बताए थे 10। कितने बताए थे, 10 बताए थे। फिर आगे देखेंगे, 11 क्वेश्चन तक हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, 11 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट देख लिया। देखो 12वां क्वेश्चन क्या हमारा है कि 12वां क्वेश्चन है, औद्योगिक के लिए किस प्रकार की शिक्षा सर्वाधिक है। औद्योगिक के लिए किस महत्व है, सर्वाधिक महत्व किसका है, तो विशिष्ट का। फिर इसके बाद है कि उचित शिक्षा व्यवस्था के अवसर सबसे अधिक किस व्यवस्था में होते हैं, तो किस व्यवस्था में होते हैं, तो इसमें उद्योग प्रधान में होते हैं। किस समाज में की स्थिति को प्राय जाति, लिंग और व्यवसाय के आधार पर निश्चित की जाती है, तो वह इसमें हो जाएगा बंद। क्या हो जाएगा, बंद। फिर आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे 15वां क्वेश्चन हमारा है। 15वां क्वेश्चन, खेलों से बालकों में कौन सी भावना पैदा होती है, तो इसमें ईमानदारी भी होती है, सहयोग भी होता है, प्रेम भी होता है। जो खेल बच्चे करते हैं उसमें तीनों प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है। और फिर वह जब कोई शिशु पैदा होता है वह कैसा होता है, तो वह सामाजिक होता है, अजैविक प्रणाली होती है, या फिर जैविक होता है, असामाजिक होता है। इसमें अजैविक प्रणाली होता है। कैसा प्रणाली होता है, जब शिशु कोई पैदा होता है वो कैसा प्रणाली होता है, वो अजैविक होता है। कौन सी आर्थिक स्थिति में शिक्षा को प्रभावित करती है, तो इसमें हो जाएगा आर्थिक स्थिति में शिक्षा को प्रभावित उत्पादन की मात्रा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और वितरण तरीका, ये तीनों होता है। शिक्षा पर राजनीतिक नियंत्रण किस प्रकार का होता है। 18वां क्वेश्चन है, शिक्षा पर राजनीतिक नियंत्रण किस प्रकार का होता है, यह हमारा होता है वैधानिक। कैसा होता है, वैधानिक होता है। फिर 19वां क्वेश्चन है हमारा है कि जो जाति प्रथा है संबंध कौन सा कथन सत्य नहीं है,
कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य जाति की सदस्य कर्म पर निर्भर करती है, यह रॉन्ग है। ठीक है। बंद समूह कौन सा है? बंद समूह कौन सा है? तो बंद समूह हमारा जो है जातीय बंद एक प्रकार का है। यह कथन किसका है? जब किसी देश को पुरातन संस्कृति की पूरी तरह किसी दूसरी संस्कृति या अभाव से नष्ट हो जाता है, मतलब जो पुरानी संस्कृति हमारी है किसी दूसरी संस्कृति के अभाव से वह नष्ट हो जाती है, तो उस देश निवासी का पतन गर्त में गिरने लगते हैं। यह किसका कथन है? तो हुमायूं कबीर का। किसका है? हुमायूं कबीर का है। फिर आगे देखते हैं। 21 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। 21 क्वेश्चन तक कंप्लीट। फिर 22वां क्वेश्चन हमारा है। 22वां क्वेश्चन हमारा क्या है? व्यक्ति की स्थिति आर्थिक स्थिति शिक्षा तथा पद में निर्धारित होती है। क्या निर्धारित होती है? सामाजिक वर्ग। क्या होती है? सामाजिक वर्ग होती है। क्या चीज़? सामाजिक वर्ग होती है। और समाज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह जो कि मैकाइवर ने लिखा था, समाज नामक की पुस्तक है। फिर इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समुदाय में रहने वाले व्यक्ति किस प्रकार की भावना पैदा पाई जाती है? तो इसमें हम की भावना पाई जाती है। फिर इसके प्रतिष्ठा आगे देखते हैं। 25वां क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिष्ठा एवं आर्थिक स्तर वर्गीकरण का आधार किस वर्ग के लिए होता है? तो यह होता है हमारा प्रतिष्ठा एवं आर्थिक न, तो ये सामाजिक के लिए होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो सांस्कृति के रूप से परिभाषित समूह जो समस्त जनसंख्या के भीतर एक खास स्थान या स्तर प्राप्त होता है, उस वर्ग को हम क्या कहते हैं? उस वर्ग को हम सामाजिक कहते हैं। सांस्कृतिक रूप से परिभाषित समूह को समस्त जनसंख्या के भीतर एक खास स्थान प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक कहते हैं। कम्युनिटी अंग्रेजी शब्द की भाषा किससे उत्पन्न हुई है? यह जो लैटिन भाषा से उत्पन्न हुई है। फिर इसके बाद 28वां क्वेश्चन है, स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने क्या कहा था? तो ये इन्होंने पेस्टोलॉजी ने बोला था। पेस्टोलॉजी ने बोला था स्कूल का घर प्यार का घर बोला था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय शैक्षिक कार्य नहीं है। कौन सा? तो परमहंस का विकास। बाकी सब में शैक्षिक है, लेकिन परमहंस का विकास जो है यह शैक्षिक कार्य नहीं है। यह किसका कथन है? कि बालक प्रथम 6 वर्ष तक माँ के घुटना ही उसका विद्यालय है। यह किसने बोला था? कि जब बालक 6 वर्ष तक रहता है, 6 वर्ष के भीतर रहता है, उसकी माँ के घुटने मतलब माँ के पैर ही उसके विद्यालय है, यानी माँ के घुटने ही उसके विद्यालय है। यह बोला था, किसने बोला था? कॉमिनियस ने बोला था। कॉमिनियस ने बोला था कि बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय। ठीक है। फिर 31वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि समाज की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? तो हम सबसे छोटी इकाई समाज की में व्यक्ति को मानते हैं। ठीक है। किससे मानते हैं? व्यक्ति को। सामूहिक प्रतिनिधित्व ग्रुप रिप्रेजेंटेशन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह मूरे का सिद्धांत या दुर्खिम का सिद्धांत या नैन का सिद्धांत या फ्रायड का सिद्धांत? तो यह दुर्खिम का सिद्धांत को मानते हैं। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व ग्रुप रिप्रेजेंटेशन करना यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दुर्खिम का सिद्धांत पर आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन 33 यह एक्ट संविधान किस धारा के अंतर्गत माना जाता है? कौन सा? राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म वंश जाति लिंग, मतलब कोई भी नागरिक है उसके विरुद्ध धर्म जाति वंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। मतलब उसके लिंग आधार जाति के आधार पर वह मतलब भेद नहीं करेगा। यह 25वां धारा के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? 25वां धारा के अंतर्गत मतलब ये कहा गया है। यह संविधान किस धारा में लिखा गया है कि सब स्पर्धता समाप्त हो जाती है
इसका किसी भी रूप में प्रयोग निषिद्ध नहीं है। यह जो कि 17 किसमें 17वां में। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है कि परस्पर संबंधित परिवार मिलकर जब एक बड़ा समूह बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समूह। मतलब परस्पर संबंधित परिवार मिलकर जब एक बड़ा समूह बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, समूह ही बोलते हैं। ठीक है। अनेक गोत्र एक मिलन का निर्माण होता है, यह किसका कथन है। यह कथन जो है कि जनजाति का, क्या किसका है, जनजाति है। भारतीय समाज में प्रकृति में कितने भागों में बांटा गया है, तो यह बांटा गया है आपका मतलब दो समाज प्रकृति कितने भागों में बांटे, दो में बटा गया है। आश्रम संस्कृति की धातु से लिया गया है, तो श्रम से। आश्रम का शाब्दिक अर्थ विश्राम स्थल, पड़ाव या ठहरना या शांतिपूर्वक रहना या आराम करना। ये तो हो जाएगा विश्राम स्थल या पड़ाव होता है। आश्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विश्राम, और स्थल का पड़ाव होता है। ठीक है। फिर 40वां क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि इस महर्षि ने कहा कि आश्रम व्यवस्था 4 डंडों वाली एक सीढ़ी है जो ब्रह्मा की ओर ले जाती है। आश्रम व्यवस्था 4 डंडों वाली सीढ़ी है जो ब्रह्मा की ओर ले जाती है, वेद व्यास ने बोला था। ब्रह्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना यह किस आश्रम के अंतर्गत आता है, तो यह ब्रह्मचर्य के अनुसार आता है। गौतम सूत्र में इस आश्रम को समस्त आश्रमों को मूल बताया। यह किसमें बताया गया था, तो यह गृहस्थाश्रम में बताया गया था। आज में मैंने पुत्र विषयक, धन विषयक, लोक विषयक आतुरता, मतलब धन का त्याग करते, पुत्र का त्याग करते, लोक का त्याग करते, यह किस सर्वथा में परित्याग कर दिया जाता है। यह प्रतिज्ञा किस आश्रम में लेनी चाहिए, वह जब व्यक्ति संन्यास लेता है तो पुत्र का त्याग कर देता है, धन का त्याग कर देता है, लोगों को त्याग कर देता है, इन सभी चीज़ों को त्याग करता है, वह वहाँ पर मतलब प्रतिज्ञा ली जाती है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर 44 नंबर क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट में देखेंगे वर्णों का निर्माण सात्विक, रासिक, तामसिक तथा तामसिक इन्हीं प्रवृत्तियों में किया जाता है। किस ग्रंथ से लिखा है, तो यह जो लिखा गया है, यह जो गीता से लिखा गया है। किससे लिखा गया है, गीता से लिखा गया है। फिर सात्विक की प्रवृत्ति पोषक तत्व माना जाता है, किसे सात्विक को माना जाता है, तो यह ब्राह्मण से माना जाता है। तास्मिक प्रवृत्ति को अंक से शूद्र से माना जाता है। फिर आगे क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, क्षत्रिय कौन सी प्रवृत्ति विद्वान होते हैं, तो यह राजसिक होते हैं। नहीं सॉरी, यह नहीं होगा, सात्विक एवं राजसिक होगा। क्या, सात्विक एवं राजसिक होगा। और प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म से शूद्र होता है, केवल उपनयन संस्कार के बाद वह द्विज बनता है। किस शास्त्र ने कहा था, तो यह जो कहा था हिंदू धर्मशास्त्र में। और फिर इसके बाद यह किसने कहा था कि भारत के वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। यह किसने कहा था कि हम भारत में जो है वर्गहीन समाज की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला था कि हम भारत में वर्ग समाज की स्थापना करना चाहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या है 50 नंबर क्वेश्चन जो है कि यह सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले सामाजिक कार्य को योग्य बनाता है। यह किसने बोला था, जॉनसन ने बोला था। यह कथन किसका है, जो सामाजिकरण एवं सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह बोला था क्या, कौन ऐसा व्यक्ति है या फिर महान पुरुष है जो सामाजिकरण एक समाज तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो सामाजिकरण होता है वह सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। किसने बोला था, ये बोला था वाटसन नामक वैज्ञानिक ने बोला था, मतलब महान विद्वान से। किस विद्वान के द्वारा यह माना जाता है कि प्राथमिक समूह परिवार का स्थान सर्वोपरि होता है, तो कूले नामक वैज्ञानिक ने बोला था कि जो हमारा प्राथमिक समूह होता है परिवार का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है। फिर इसके बाद
53 नंबर क्वेश्चन जो है, सामाजिकरण की प्रक्रिया, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया जो होती है, मैं मुझे में अंतर विद्वान ने दिया था। किस विद्वान ने दिया था? मैं और मुझ में जो अंतर होता है, मैं और मुझे में जो अंतर होता है किसने दिया था? तो मीड नामक वैज्ञानिक ने दिया था, यानी कि महापुरुष ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर में क्या बोला गया था? 54 नंबर में बोला गया था ये कि इन द गो ईगो तथा सुपर ईगो के समाजीकरण की धारणा किसने स्पष्ट किया था? मतलब इन द ईगो तथा सुपर ईगो के समाजीकरण की धारणा किसने स्पष्ट किया था? तो यह किया था फ्रायड ने। खुला समूह कौन सा है? कौन सा खुला समूह हम बोलते हैं? धर्म को, जाति को या संपर्ण को? किसको बोलते हैं? सामाजिक को बोला जाता है। आदर्श सामाजिक की व्यवस्था में अधिक महत्व किसे प्रदान किया गया है? तो यह किसे प्रदान किया गया है? तो कर्तव्य को प्रदान किया है। आर्य समाज समूह कैसा है? आर्य समाज 57 क्वेश्चन कि आर्य समाज समूह कैसा है? तो यह कैसा है? धार्मिक है। कैसा है? यह धार्मिक है। किस विद्वान का मत है कि हिंदुओं के लिए जाति संगठन का क्लब है? मतलब किस विद्वान का कहा था कि जाति संगठन का महत्व क्लब है, और उनकी ट्रेड क्या होती है? यूनियन होती है। उन्हें लाभ पहुंचाने वाली और उनका प्रचार करने वाली एक संस्था होती है। सिडनी लो ने बोला था कि हिंदुओं के लिए एक जातीय संगठन का क्लब है, उनको एक ट्रेड यूनियन है, या उनकी एक ट्रेड यूनियन है, यह उन्हें लाभ पहुंचाने वाली और उनके प्रचार करने वाली संस्था है। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर आगे क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ये हो गया। फिर 60वां क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा जो होती है आयोग 1952 से 1953 के बीच में तो हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर है। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर है। ठीक है। फिर माध्यमिक शिक्षा के आयोग के दूसरों शब्दों में क्या जाना जाता है? मतलब दूसरे शब्द में हम क्या कह सकते हैं? तो हम उसे मुदालियर बोल सकते हैं। शिक्षा आयोग का गठन किस सन में हुआ था? शिक्षा आयोग का गठन किस सन में हुआ था? तो शिक्षा आयोग का गठन 1964 से 1966 के बीच में हुआ था। और शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो हमारे हैं, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी जी हैं। शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? दौलत सिंह कोठारी हैं। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1948 ईसा पूर्व में हुआ था। यह 64 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। विश्वविद्यालय का अनुदान का स्थापना कब किया गया था? तो यह किया गया था 1953 ईस्वी पूर्व में। भारत में शिक्षा समवर्ती सूची कब लागू किया गया था? 1976 में लागू किया गया था। और भारतीय ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना सुझाव किस आयोग ने दिया? कलकत्ता जो विश्वविद्यालय है उस आयोग ने दिया था, जो ग्रामीण विद्यालय का स्थापना किया जाए। फिर इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर में क्या है? 68 नंबर में है आचार्य नरेंद्र देव समिति रीति की नियुक्ति कब हुई थी? तो यह हुई थी 1952 ईस्वी पूर्व में। 69 आचार्य नरेंद्र देव समिति इंटर के पाठ्यक्रम कितने वर्गों में बांटा गया है? यह बांटा गया है 5 वर्गों में। आचार्य नरेंद्र देव समिति इंटर के पाठ्यक्रम कितने वर्गों में बांटा था? वह 5 वर्गों में बांटा था। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने की सुझाव सर्वप्रथम दिया था किसने? ताराचंद्र समिति ने दिया था। किसने दिया था? ताराचंद्र समिति ने दिया था। और जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? तो यह संपूर्ण क्षेत्र था। इसका क्या था? संपूर्ण शिक्षा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार
अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा दी गई? 1978 ईसा पूर्व में। 10+2+3 शिक्षा सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा की नीति घोषणा की गई? तो यह जो कि 10+2+3 यह जो 1986 में किया गया था। कोठारी आयोग 1966 से 1986 के बीच में शिशु को कितने % शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया जाए? तो यह 50%।